मोदी के जुमलों से अब देश की जनता ऊब चुकी है। अब वो इनके झांसे में नहीं आती है, अब वो इनकी बातों पर यकीन नहीं कर रही है। इसका सबसे ताजा उदाहरण देखने को मिला है सोना बाजार में। याद होगा आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिनों पहले ही देश की जनता से अपील की थी कि 1 साल तक सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम इस्तेमाल करो। उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमें त्याग करना चाहिए, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। मोदी जी की अपील के बाद पूरे देश में सोना खरीदने की होड़ मच गई। लोग घबराकर सोने के आभूषण खरीदने लगे। खासकर शादी के सीजन को देखते हुए ब्राइडल ज्वेलरी की बिक्री में 15 से 20% की भारी बढ़ोतरी हो गई। सिर्फ 2 दिनों में ही कई शोरूम लगभग खाली हो गए। हालांकि ये कोई सामान्य खरीदारी नहीं थी, ये पैनिक बाइंग थी। लोग डर गए कि कहीं सरकार सोने पर और टैक्स ना बढ़ा दे, और आखिरकार हुआ भी वैसा ही। 13 मई 2026 से सरकार ने सोने पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, जिससे सोना और महंगा हो गया। यहाँ मोदी जी ने जनता से त्याग मांगा, लेकिन जनता ने उनकी बात मानने के बजाय ठीक उसका उल्टा कर दिया। ये दिखाता है कि अब लोग मोदी जी की बातों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। जब प्रधानमंत्री कहते हैं सोना मत खरीदो, तो जनता सोचती है जरूर कोई बड़ी समस्या आने वाली है, इसलिए जल्दी से और सोना खरीद लेते हैं। यही वजह है कि उनकी अपील का उल्टा असर पड़ा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ सोने का मुद्दा नहीं है, ये पूरी सरकार की विश्वसनीयता का मुद्दा है। 12 साल में जनता ने देख लिया कि बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं होता। अमृतकाल के सपने तो दिखाए जाते हैं, लेकिन असलियत में महंगाई बढ़ती है, रुपया गिरता है, फिर जिम्मेदारी जनता पर डाल दी जाती है। तुम बचत करो, तुम त्याग करो, लेकिन हम मौज करेंगे। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, वो समझ चुकी है सरकार की चालों को। इसीलिए जब मोदी जी कहते हैं सोना मत खरीदो, तो लोग और ज्यादा सोना खरीद लेते हैं। सरकार ने सोचा था कि इस अपील के बाद लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। शोरूम मालिकों का कहना है कि पिछले कई दिनों में इतनी तेज बिक्री पहले कभी नहीं देखी। ये घटना साफ दिखाती है कि मोदी सरकार की बातों पर जनता का भरोसा कम हो गया है। लोग अब उनके उपदेशों को गंभीरता से नहीं लेते। वे जान गए हैं कि आर्थिक समस्याओं की जिम्मेदारी सरकार नहीं लेती, बल्कि उसे जनता पर थोप दिया जाता है। रविवार को हम सब ने देखा कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। देश इस वक्त गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रुपए की कीमत लगातार गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। अभी आगे आने वाले दिनों में स्थिति और खराब होने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री ने कोविड-19 की आपदा की तरह ही इस बार भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। जब दुनिया भर के देश मिडल ईस्ट में चल रहे बवाल को देखते हुए तैयारियां कर रहे थे, तब महामानव चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। एक राज्य से दूसरे राज्य चक्कर काट रहे थे, वोटों के लिए रैलियां कर रहे थे। तब उन्हें लगातार गिर रहे रुपए की चिंता नहीं हुई, और अब जब आपदा एकदम दरवाजे पर आ चुकी है, तब इन्होंने सारी जिम्मेदारी जनता के ऊपर थोप दी है। बता दें कि रविवार को हैदराबाद में पीएम मोदी ने जनता से दुनिया भर की अपील की। कहा कि पेट्रोल और डीजल कम इस्तेमाल करो, सोना मत खरीदो, खाने का तेल 10% कम करो, विदेश घूमने मत जाओ, शादियां विदेश में मत करो, खाद का इस्तेमाल घटाओ। मतलब मोदी जी ने जनता से साफ साफ कह दिया कि तुम सब कष्ट सहो, हमारी गलतियों की सजा अब तुम भुगतो।